तो आज हम पहुंचे हैं आरआई के अंदर और यहाँ पे ग्रोनसोल की स्टॉल पे पहुंचे हैं, जहाँ पे इन्होंने अपने माइक्रो इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर को शो किया हुआ है। साथ में ही अभी इनका ऑल इन वन सोल्यूशन भी आ चुका है, जिसकी पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव से। और चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में। तो अभी हमारे साथ है ग्रोनसोल से वैभव सर और इनसे जानते हैं इनके कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ऑल इन वन सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम ब्रांड के पास ऐसा ऑल इन वन सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसी के बारे में आप थोड़ा बताइए, कितनी कैपेसिटी में ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कुछ फीचर आप इसके अंदर दे रहे हैं सर? राइट सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड मैं थोड़ा सा ग्रोनसोल के बारे में बताना पहले चाहूँगा। बिल्कुल। जैसे कि आपको सबको पता है ग्रोनसोल अभी बहुत लोकप्रिय हो रहा है पैनो इंडिया में। राइट। एंड वी आर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली फ्रॉम सूरत, गुजरात। वहाँ पे हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे 12,000 इन्वर्टर्स पर मंथ मैन्युफैक्चरिंग की हमारी कैपेसिटी है। एंड अगर ESS के बारे में हम लोग पर्टिकुलर ऑल इन वन ESS के बारे में हम पर्टिकुलरली बात की जाए तो हम लोगों के पास में दो मॉडल्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट आता है 3.6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में, जो कि 5.3 किलोवाट आवर बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। उसी के साथ में 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर विथ 5.3 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक। सो ऐसे दो मॉडल्स अभी हम लोगों के पास में अवेलेबल है, जिसमें BIS इनबिल्ट होता है एंड 10 ईयर्स की इसकी वारंटी आती है, जो कि अराउंड 5 से 7 कंपनीज ही है इंडिया में जो जिनके पास में ये प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है। राइट, थैंक यू। तो इससे अगर हम हमारा ऑलरेडी हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी सिस्टम होता है, उसकी बजाय अगर हम इसे लगाते हैं तो इसका क्या अदर बेनिफिट हमें देखने को मिलता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है जो वारंटी क्लेमिंग में आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी इनबिल्ट ही की गई है। Right. तो बैटरी का जो मतलब आउटर सरफेस के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बाहर में जैसे वायरिंग हो गई, वायरिंग right. को अगर किसी ने एक्सटर्नल कुछ इफेक्ट हो गया, जैसे Right. किसी ने काट दिया, कुछ हो गया, तो करंट का इशू या बाकी इश्यूज, वो सारी चीजें इसमें मतलब सारे सॉल्यूशन ही मिल जाता है। मेंटेनेंस बहुत कम रहती है एज Maintenance कम्पेयर कम टू जो हमारा हाइब्रिड सेटअप रहता है। राइट राइट सर। तो सर जैसे हमें हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, क्या वो सभी फीचर इसके अंदर भी मिलेंगे? यस सर, इसमें सारे फीचर्स सेम टू सेम हाइब्रिड इन्वर्टर के आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ आप इसको DG सिंक भी कर सकते हैं, जनरेटर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। इट्स अ स्क्रीन टच प्रोडक्ट कि सारा का सारा आपको इंफॉर्मेशन इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, विच इज वेरी इफिशिएंट एंड स्मूथ गोइंग, अगर आप इसको बोल सकते हैं। नया अगर कोई इन्वर्टर फील्ड में अगर नया भी होगा तो भी आप बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Right. इसके साथ में बिल्ट इन इंटेलिजेंट BMS इज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ में अगर आप पैरेलली और 2 बैटरीज ऐड करना चाहते हैं तो बैटरी का भी हम लोगों ने अलग से पोर्ट दे के रखा है, तो आप एडिशनल बैटरीज इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लोड भी बढ़ाना है तो इसी सेम चीज को आप और एक इसमें ये कर लीजिए और उसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करके लोड भी बढ़ा सकते हैं और बैटरी स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं। राइट। अगर किसी को सिर्फ बैटरी बैकअप बढ़ाना हो तो अकेली बैटरी भी बढ़ जाती है। यस सर। और अगर लोड कैपेसिटी और बैटरी कैपेसिटी दोनों बढ़ाने तो ऐसा ही सेम पीस हम पैरेलल कनेक्ट कर सेम लोड लेवल पे जैसे 5 किलोवाट का आपने लगाया तो नेक्स्ट टाइम उसको आप 10 किलोवाट का लोड ये कर सकते हैं एंड 10.6 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लग जा सकता है। राइट। तो अगर बात करें प्राइसिंग की सर, तो कस्टमर प्राइस क्या रहने वाला है सर इसका? सर इसका प्राइसिंग 1,85,000 के करीब आता है, जो पैन इंडिया में हम लोगों ने डायरेक्ट प्राइस ये दिया है। राइट। लेकिन इसके ऊपर जो GST आता है वो 18% आता है। राइट, क्योंकि लिथियम बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है। यस सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट ऑल इन वन सोल्यूशन है और ये बिल्कुल दिखने में भी काफी अच्छा है। आपको अलग से कोई वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली दीवार पे लगाना है और सोलर पैनल आपको इसके साथ कनेक्ट करने हैं। तो सर ये तो ऑल इन वन सोल्यूशन हो गया, इसके अलावा कौन कौन से सोल्यूशन आपके पास मिलते हैं सर? इसी के साथ में हम लोगों के पास में ऑन ग्रिड सॉल्यूशंस है एंड हाइब्रिड सॉल्यूशंस है, विच आर वेरी मच कंपैटिबल विद अवर लिथियम आयन बैटरीज, जो 5 साल एंड 10 साल के वारंटी के साथ आते हैं, 3,000 एंड 6,000 लाइफ साइकिल्स रिस्पेक्टिवली। तो उनको भी देखते हैं सर आज। राइट। तो सर ये हम लोगों का ग्रोनसोल का हाइब्रिड है, ये 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। जो भी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे अभी एडवांसमेंट हुआ है हाइब्रिड इंडस्ट्री में, तो ट्रांसफॉर्मर लेस हाइब्रिड इन्वर्टर इज द रिसेंट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मर लेस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। अदर देन दैट ये लीड एसिड एंड लिथियम आयन दोनों बैटरी बैंक्स को सपोर्ट करता है एंड 48 वोल्ट पे ये आता है सर जनरली। तो 40 से लेके
60 वोल्ट तक का 51 पॉइंट समथिंग वोल्ट Variation तक के रख आप सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं। राइट तो इसमें सर रेंज कितनी है अपने पास में, लाइक कितनी कैपेसिटी से लेकर कितनी कैपेसिटी में राइट सर। सो 3 किलोवाट से हम लोगों के हाइब्रिड इन्वर्टर स्टार्ट होते हैं जो लो वोल्टेज कैपेसिटी में अप टू 20 किलोवाट तक का सपोर्ट करते हैं, जिसमें सिंगल फेज एंड 3 फेज दोनों मॉडल्स आते हैं। Right. एंड जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए अगर देखा जाए या फिर हाई वोल्टेज रेंज जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो 30 किलोवाट से लेके 80 किलोवाट तक का हम लोगों के पास में अभी अवेलेबल है। ओके, तो अभी आपके पास में 80 किलोवाट का भी सोल्यूशन मिल रहा है सर। राइट सर। तो इनके साथ में जो लिथियम बैटरी लगती है वो आप दिखाएंगे कौन सी लगाते हैं सर? जरूर सर। सो ये हम लोगों की लिथियम आयन बैटरीज है जो 6000 लाइफ साइकिल एंड 3000 लाइफ साइकिल्स में अभी अवेलेबल है, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 years वारंटी एंड 10 years वारंटी। Okay. सो 51.2 वोल्ट्स में ये बैटरीज आती है एंड 100 AH में आती है, तो 100 एंड 104 AH में आती है। Right. सो 5 years वारंटी वाली भी हमारे पास में अवेलेबल है एंड 10 years वारंटी वाली भी अवेलेबल है। प्राइजेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो आप जब भी हम लोगों को कनेक्ट करेंगे तब हम लोग आपको प्राइजेस बेटर दे देंगे। तो सर इसमें बैटरी में पैरेलल कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है, जैसे अगर किसी को एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप चाहिए तो? हाँ हाँ, पैरेलली मतलब उसे रेक टाइप बैटरीज कहते हैं। राइट। इसमें दो पैटर्न में आप बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको पता है कि बैटरीज आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। Right. तब आप वॉल माउंटेड बैटरीज लगाते हैं। Right. इसी बैटरीज को आप अगर स्ट्रेट फिनिशिंग में अगर आप ये करते हैं तो उसको वॉल माउंटेड कहते हैं। एंड अगर आपको पता है कि आप आज 2 बैटरीज लगा रहे हैं लेकिन आपको फ्यूचर में 4 बैटरी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, Right. तो उसे रेक टाइप बैटरीज के फॉर्मेट में हम लोग ये कर Right, सकते हैं। तो ये हम लोगों का रेक पैटर्न का एक मतलब कैसे एक के ऊपर एक लगता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। Right. तो इसके ऊपर आप 2 बैटरीज और कनेक्ट करके जो इसका कम्युनिकेशन है आप बढ़ा के इन्वर्टर के साथ BMS के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। तो इसके अलावा अपने पास कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे सर अभी? राइट। सो इसके बाद में हम लोगों के पास में ऑन ग्रिड में प्रोडक्ट्स है एंड माइक्रो इन्वर्टर्स में प्रोडक्ट है, जिसका रेंज फ्रॉम 1 किलोवाट से लेके 136 किलोवाट तक आता है ऑन ग्रिड में। एंड माइक्रो में हम लोगों के पास में 0.6 किलोवाट से लेके 2.2 किलोवाट तक का आता है। तो सर आपका ये माइक्रो इन्वर्टर है, इसके ऊपर वारंटी वगैरह कितनी दे रहे हैं सर? इसकी 10 years रिप्लेसमेंट वारंटी है। ओके। उसके बाद में ये 1 किलोवाट का हम लोगों का माइक्रो इन्वर्टर है, Right. जो डबल एम्पेयर PT टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। इसके साथ आप 2 पैनल्स लगा सकते हैं एंड इनबिल्ट वाईफाई आता है, जिससे आप लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो Right. किस टाइम पे कितना प्रोडक्शन ये पर्टिकुलर इन्वर्टर कर रहा है, आपको सारी चीजें मोबाइल पे वाईफाई के थ्रू ऑन क्लाउड आपको मिल जाएगी। राइट। हमारे पास स्ट्रिंग भी है जैसा आपने बताया, माइक्रो भी है, तो स्ट्रिंग के बजाय माइक्रो ही क्यों लगाए सर? सर इसके 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स है कि माइक्रो इन्वर्टर में आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल जाती है। Right. अदर देन दैट इसका कॉस्टिंग कम पड़ता है। जैसे अगर आप पर्टिकुलरली 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के अगर आप बात करते हैं तो इसके साथ आप 2 पैनल्स डायरेक्ट लगा सकते हैं। Right. एंड इसमें DC वायरिंग का खर्चा आपका बच जाता है। बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट DC-DB लगाने की आपको इसमें जरूरत नहीं रहती है, तो DC-DB का भी खर्चा आपका बच जाता है। तो सिर्फ इन्वर्टर एंड पैनल्स, सिर्फ आपको AC वायरिंग एंड AC-DB लगाने की जरूरत रहती है। तो सर ये तो जैसे आपने 1 किलोवाट कैपेसिटी का बताया, इससे हाई कैपेसिटी में कितना है अपने पास? राइट सर। तो हमारे पास में हाईएस्ट कैपेसिटी जो अभी माइक्रो इन्वर्टर में अवेलेबल है, Right. विच इज 2.2 किलोवाट। तो उसका और एक बेनिफिट हो जाता है कि जब भी शैडो जोन में आप अपना पैनलिंग करते हैं, मतलब Right. नॉट नेसेसरली कि पूरे आपका जितना भी सोलर प्लांट है वहां पे आपको शैडो फ्री जोन मिले। Right, तो right. जब भी आप शैडो जोन में आपका पैनलिंग करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल P3 में या फिर P2 पे अगर आपका शैडो आ रहा है, तो भी बाकी के जो 3 पैनल है, P1 हो गया, P2 हो गया और P4 हो गया, Right. वो एकदम अच्छा आपको जनरेशन निकाल के देगा। ये एक और माइक्रो इन्वर्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से आपको माइक्रो इन्वर्टर्स यूज करने चाहिए। राइट। माइक्रो इन्वर्टर के अलावा दिखाएंगे स्ट्रिंग इन्वर्टर की रेंज सर? जरूर जरूर। सो ये है हमारी सिंगल फेज ग्रिड टाई की रेंज, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की रेंज, Right. जिसमें हमारे पास में 1.5 किलोवाट से लेके तो 6 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स अवेलेबल है। Right. ये हम लोगों का 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। Right. ये हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इसके बाद में हम लोगों का 3 फेज इन्वर्टर स्टार्ट होता है, तो ये हम लोगों का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। राइट। ये हम लोगों का 25 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स है। Okay. इसके साथ आपको एडिशनल फैंस भी मिल जाता है इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए। Okay. एंड वी हैव आल्सो PV स्विच एज वेल, कि जिसकी वजह से आप जो पैनल से आने वाला DC एनर्जी है उसको बंद कर सकते हैं ड्यू टू जब भी आपको क्लीनिंग करने की जरूरत है या फिर बाकी
इसमें उसको आप यूटिलाइज कर सकते राइट हैं। सर। दिस इज अवर 50 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये रेंज हम लोगों की रेसिडेंशियल में या फिर कमर्शियल में आप यूज कर सकते हैं, एंड ये इंडस्ट्रियल लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी है सर अपने पास ग्रिड टाई की? हाईएस्ट कैपेसिटी हम लोगों के पास में 136 किलोवाट की है, एंड आने वाले टाइम में 350 किलोवाट का भी रेंज हमारे पास में आने वाला है। तो रूफ माउंटेड के लिए 136 हम लोगों के पास में एंड है, एंड जो 350 का सीरीज आएगा वो स्पेशली ग्राउंड माउंटिंग के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में। राइट। तो अगर किसी को बड़ा प्लांट लगाना है सर, ये तो 136 किलोवाट आप बोल रहे हो, राइट? राइट सर। अगर किसी को इससे ज्यादा कैपेसिटी का लगाना तो उसके लिए क्या करेगा सर? तो सर 2 इन्वर्टर्स आप पैरेलल कनेक्ट करके भी उसको ये कर सकते हैं। जैसे आपको 250 का अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लांट लगाना है 250 किलोवाट का, तो यहाँ पे आप 2 इन्वर्टर्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दैट प्लांट। तो सर ये तो आपकी कंप्लीट रेंज हो गई सर। अभी आप बताएंगे कि आपकी सर्विस और सपोर्ट कितने स्टेट के अंदर आप दे रहे हैं? सर वैसे तो हम लोग ग्रोनसोल पैन इंडिया ब्रांड करके ही हम लोग लेके आए हैं, राइट। एंड बहुत फास्ट हम लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं पैन इंडिया लेवल पे। राइट नाउ वी हैव अराउंड 15 सर्विस सेंटर विद अस, एंड 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों के पैन इंडिया हो चुके हैं, एंड जो कि नंबर रेगुलर बेसिस पे बढ़ ही रहा है आप लोगों के सबके सपोर्ट की वजह से। तो बताएंगे अगर इनके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको सपोर्ट कैसे मिलता है सर? सर हम लोग इन चीज़ों में 2 टाइप के हम लोगों की टीम को डिवाइड करते हैं सर। द फर्स्ट वन इज सेल्स सपोर्ट, जिसमें हम लोग प्री सेल्स एंड आपको इन्वर्टर जहाँ तक मिलता है वहाँ तक का सारी चीज़ें देखते हैं, एंड द सेकंड वन इज पोस्ट सपोर्ट, जहाँ पे हम लोगों के डेडिकेटली हम लोगों ने एक टीम ये करके रखा है, जिसके ऊपर आप एक नंबर पे आप पर्टिकुलर इस पे कॉल कीजिए, एंड आपको सारा का सारा सपोर्ट विद इन 24 आवर्स मिल जाता है, एंड 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के साथ में हम लोग पैन इंडिया वर्क करते हैं। तो अगर कुछ भी होता है इन्वर्टर को किसी भी मोमेंट पे, एंड हम लोगों का सर्विस टीम उसको अप्रूव कर देता है, तो विद इन 7 डेज आपको नया इन्वर्टर आपके लोकेशन पे मिल जाएगा। ऑलराइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे सर्विस सपोर्ट के साथ में ये आ रहे हैं, और यहाँ पे इनके पास में अभी रेंज भी काफ़ी वाइड आ चुकी है, चाहे माइक्रो इन्वर्टर हो, स्ट्रिंग इन्वर्टर हो, हाइब्रिड इन्वर्टर हो, और इनका खुद का लिथियम बैटरी भी इनके पास में है। तो कंप्लीट सोल्यूशन आप ग्रोनसोल से ले सकते हैं। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर।